गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर आप लोगों ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरीफाई करने वाला सम सीखा था। सेकंड नंबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वेरीफाई करने वाला सम भी आप लोग सीखे थे। सेकंड नंबर स्टूडेंट उसके एक्सपांडेशन वाले सम भी कल आप लोग सीखे थे और बहुत सारे सम आपको होमवर्क में भी मिले थे। लगभग स्टूडेंट अब हमारा जो चैप्टर है वो एंडिंग के ऊपर है, कंप्लीट होने को आया है। लगभग स्टूडेंट हम लोग लास्ट फॉर्मूला की सम में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आज हमें जो सम कर रहे हैं उसका फॉर्मूला है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। लाइक स्टूडेंट फैक्टराइज अलग अलग टाइप के हैं। लाइक दो टर्म का क्यूब रूट निकलता हो, याद रखना पेपर में फंस जाओगे। दो टर्म का क्यूब रूट निकलता हो तो x प्लस वाई ब्रैकेट बार क्यूब या तो x माइनस वाई ब्रैकेट बार क्यूब। क्लियर? यहाँ पर देखो तीन टर्म ऐसी होगी जिनका क्यूब रूट निकलता होगा, तो उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट कि भाई फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर है स्टूडेंट माइनस ab माइनस bc माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला है। बराबर है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला रिलेटेड इसका सम जब भी पेपर के अंदर आएगा 3 मार्क्स के अंदर आएगा। बराबर है? तो ध्यान रख के काम करना है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो तो उसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर लास्ट तीन टर्म है हर एक के आगे माइनस की साइन है, यानी कि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर? चलो इसके रिलेटेड एक सम करते हैं। हेडिंग डालो फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हेडिंग डालो स्टूडेंट फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। चलो लिखो क्वेश्चन कि भाई 8a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 512c क्यूब माइनस 240abc। बराबर है स्टूडेंट? ये हमारा सम है। पता कैसे चलेगा स्टूडेंट आप लोगों को कि भाई ये वाला फॉर्मूला है या तो x प्लस वाई ब्रैकेट बार क्यूब फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट दोनों में 4 टर्म आती है, वो सम हमने किए थे उसमें भी 4 टर्म आई थी, बट 4 टर्म में से 2 टर्म का क्यूब रूट निकलता था। यहाँ पर 3 टर्म होगी क्यूब वाले, तो समझ लो इसके जैसा सम है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, समझ लो पहले कि भाई 2a ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 125 है तो क्या लिख सकते हैं भाई 5a ब्रैकेट बार क्यूब, क्यूब रूट निकालना है, प्लस 8c ब्रैकेट बार क्यूब, फिर माइनस की साइन है तो माइनस। अब चेक करना है स्टूडेंट क्या आएगा भाई 3abc, यानी 3 इंटू ब्रैकेट पहले क्या आएगा भाई 2a, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5b, तीसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 8c। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई 3abc। अब आपको चेक करना है क्या ये लास्ट वाले के ऊपर से लास्ट टर्म आ जाती है, तो भाई 3 2 जा 6 6 5 जा 30 38 जा 240 abc हो जाता है। तो अब हम लोग इसकी तरफ फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? पहले क्या करेंगे इसके ऊपर से
ये स्टेप लाएंगे तो भाई फॉर्मूला किस तरह से बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। 8 था तो क्या लिखेंगे 2a ब्रैकेट बार क्यूब। 125 का क्यूब रूट कितना भाई 5, यानी कि 5b ब्रैकेट बार क्यूब। 512 का 8 यानी कि 8c ब्रैकेट बार क्यूब। फिर -3abc है तो -3 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में 2a, दूसरे ब्रैकेट में 5a, तीसरे ब्रैकेट में 8c। क्लियर। चलो अब इसका फॉर्मूला की तरह सेटिंग करें, देख लो क्या होता है। पहले ब्रैकेट में लिखेंगे स्टूडेंट 2a प्लस 5b प्लस 8c बराबर है 2a प्लस 5b प्लस 8c। अब यहाँ पर क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बड़ा ब्रैकेट करेंगे, पहले 2a का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर 5b का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर क्या करेंगे 8c का स्क्वायर करेंगे बराबर है कि भाई 2a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5b ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 8c ब्रैकेट बार स्क्वायर। फिर क्या आएगा स्टूडेंट -cb माइनस bc माइनस c, यानी कि दो का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि माइनस पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा कि भाई 2a इंटू 5b, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा -5b इंटू 8c। फिर स्टूडेंट देखो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों का c और a का मल्टीप्लाई होगा -8c इंटू ब्रैकेट क्या आएगा भाई 2a। ये स्टूडेंट सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर बनेगा यानी कि 2a प्लस 5b प्लस 8c। स्टूडेंट ये जो सम है वो मोस्ट आईएमपी सम्स है बराबर है, ये वाला नहीं बोल रहा हूं, ये मेथड के जो सम्स है मोस्ट आईएमपी और आपको गारंटेड पेपर में मिलने वाले हैं। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या बनेगा भाई 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर। पहली तीन टर्म पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर 25b स्क्वायर 64c स्क्वायर। अब क्या होगा एक माइनस हो तो माइनस 2 5 10ab। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है एक और 3 माइनस हो तो माइनस, 2 माइनस हो तो प्लस कर देना है। यहां पर आपकी गलती होगी कि भाई ये यहाँ पर टोटल माइनस गिन लो, अगर एक बार या तो 3 बार माइनस आए तो माइनस, 2 टाइम माइनस आए तो प्लस कर देगा। अभी सभी में सिंगल टाइम माइनस है तो माइनस आएगा। अब क्या होगा माइनस 5 8 जा 40bc माइनस 8 2 जा 16ca। ये आपका आंसर बन गया। अभी तो एक फर्स्ट सम है, करो, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली आ जाएगी। पहले फर्स्ट नंबर कर लो। फॉर्मूला को याद रखना है कि भाई a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc होता हो तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca।
और ये जितने भी सम आज कराओ होमवर्क में दो कंपलसरी इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में 3 मार्क में आने वाले ही है। इतना ध्यान रख के काम करना है आप लोगों को। चलो हो गया। जल्दी करो, स्पीड रखो फटाफट। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखो कि भाई 8a³ प्लस 27b³ प्लस 125c³ माइनस 90abc। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट सबसे पहले क्या चेक कर लेना है, 4 टर्म है, 4 टर्म है और 4 में से 3 टर्म क्यूब वाली है, यानी कि पहले फॉर्मूला के अंदर इसको सेट करेंगे, यानी कि फॉर्मूला के जैसा बनाएंगे कि भाई a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के अंदर फिट करेंगे। तो चलो 8a³ है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2a ब्रैकेट बार क्यूब, आप भी मेरे साथ में लिखोगे। चलो फिर प्लस 27 है, क्या लिखेंगे, 3b ब्रैकेट बार क्यूब। 125 है तो 5c ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3 कंपलसरी है स्टूडेंट, माइनस की ही साइन आएगी क्योंकि फॉर्मूला में -3 है। चलो फिर एबीसी के बदले में हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2a, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3b, तीसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5c। अब चेक करना है स्टूडेंट, ये 3 तो इसके ऊपर से लिखे, बट मेन चेकिंग कौन सा करना है, लास्ट वाला, कि भाई इसके ऊपर से ये लास्ट वाली टर्म मिलनी चाहिए। देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 abc हो गया स्टूडेंट। तो अब ये फॉर्मूला की तरह, अब ये हमारे फॉर्मूला के जैसा हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c है, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2a प्लस 3b प्लस 5c। अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या करना है स्टूडेंट, पहली 3 टर्म का स्क्वायर है, यानी कि देखो क्या लिखेंगे, 2a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 3b ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5c ब्रैकेट बार स्क्वायर। फिर क्या है स्टूडेंट, 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि शादी करानी, बट सभी के बिटवीन में साइन कौन सी है, माइनस, यानी कि देखो माइनस, पहले ये दोनों की शादी कराएंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, 2a इंटू 3b माइनस, अब ये दोनों की शादी कराएंगे 3b इंटू 5c, फिर माइनस, अब 5c और 2a का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5c इंटू ब्रैकेट 2a। चलो हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 2a प्लस 3b प्लस 5c। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो पहले क्या बनेगा भाई, 4a² प्लस 9b² प्लस 25c²। तीनों हो गए, तीनों पॉजिटिव ही आएंगे। अब यहां पर चेक करना है, एक बार माइनस हो तो माइनस, 2 बार माइनस हो तो प्लस और 3 बार माइनस हो तो माइनस। चलो सभी में एक बार माइनस है तो माइनस 2 3 जा 6ab। आपकी जो गलती होने वाली है स्टूडेंट, ये लास्ट 3 स्टेप में ही गलती होगी। दूसरा ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले 3 टर्म पॉजिटिव ही आएंगे, बराबर है। एक आप मिस्टेक यहाँ पर लास्ट स्टेप में कर देते हो, खास ध्यान क्या रखना है, ये तीनों पॉजिटिव ही होंगे और लास्ट 3 स्टेप में क्या ध्यान रखना है, देख लेना है पहले, इधर एक माइनस है, इधर भी एक माइनस है, इधर भी एक माइनस है। एक माइनस हो तो माइनस की साइन, 2 माइनस हो प्लस की साइन, 3 माइनस हो तो माइनस की साइन।
चलो माइनस 3 5 जा 15 BC माइनस 5 2 जा 10 CA। हो गया स्टूडेंट, ये आपका आंसर बन गया। और ये 3 मार्क या तो 4 मार्क में भी एग्जामिनर पेपर के अंदर इसको पूछते हैं, इसलिए इनकी खास अच्छे से मेहनत करनी है। स्टूडेंट अगर चाहते हैं तो 10 दिन में भी ये चैप्टर पूरा हो सकता था, बट अगर ये चैप्टर अच्छे से न पढ़े तो 10 स्टैंडर्ड में सेकंड नंबर के चैप्टर में बहुत घपले लग जाते आप लोगों के, बराबर है। चलो अभी भी नेक्स्ट सम करें। चलो हमारा नेक्स्ट सम है, क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट्स। चलो लिखो क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस 64b क्यूब, ए क्यूब प्लस 64b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 36 ABC। देखो अभी 2 सम मैंने आपको कराए, वो दोनों सम के अंदर स्टूडेंट पहली 3 टर्म प्लस वाली थी, यहां पर क्या आ गई स्टूडेंट, एक टर्म माइनस वाली आई। तो माइनस वाली टर्म आए उसको कहां पर, माइनस को किधर ले जाना है, ब्रैकेट के अंदर ले जाना है। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि प्लस के फॉर्म में ही फॉर्मूला के अंदर इसको एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखो, लाइक देखो पहले ए क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट बार क्यूब, चलो प्लस 64b क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं, 4b ब्रैकेट बार क्यूब। फिर फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस ही लिखना है आप लोगों को। फिर ये जो माइनस है वो ब्रैकेट में ले जाना है, यानी कि क्या लिखेंगे, माइनस 3c ब्रैकेट बार क्यूब। क्लियर स्टूडेंट, फॉर्मूला के अंदर ये हमारा क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, प्लस के फॉर्म में ही आना चाहिए। क्लियर, बट जहां पर माइनस हो वो माइनस को आपको कहां पर ले जाना है, ब्रैकेट के अंदर। चलो फिर यहाँ पर प्लस है बट हमारे फॉर्मूला में क्या आता है, माइनस 3ABC। चिंता मत करो, माइनस लगाओ 3 लगाओ, अब एक ब्रैकेट में a लिखो, दूसरे ब्रैकेट में 4b लिखो, तीसरे ब्रैकेट में माइनस 3c लिखो। अब चेक करो क्या इसके ऊपर से हमारी ये लास्ट टर्म आ जाती है, देखो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 ABC। फिट हो गया स्टूडेंट कंप्लीटली। याद रहेगा जो भी नेगेटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म को कहां पर रखना है आप लोगों को, ब्रैकेट में। अब ये हमारा स्टेप फॉर्मूला के साथ कंप्लीटली मैच हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, बट a के बदले में चलो क्या है भाई, a प्लस 4b, फिर क्या आएगा, जो नेगेटिव है वो आपको नेगेटिव ही रखना है स्टूडेंट, समझ गए। तो भाई फॉर्मूला के अंदर क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी, चलो a का a है, b के बदले में 4b है, बट c के बदले में माइनस है तो माइनस रखना है। चलो दूसरे ब्रैकेट में क्या है भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, चलो ऐसे आएगा, पहले क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट बार स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 4b ब्रैकेट बार स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ही लिखेंगे माइनस 3c ब्रैकेट बार स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो साइन है वो ही साइन लगानी है, जो नेगेटिव है वो ब्रैकेट में रखना है। क्लियर, चलो अब दोनों की शादी करें। चलो फिर कौन सी साइन है, माइनस, पहले ये दोनों की शादी होगी, यानी कि एक ब्रैकेट में a, दूसरे ब्रैकेट में 4b, फिर माइनस की साइन, अब ये दोनों शादी करेंगे, 4b इंटू ब्रैकेट माइनस 3c, फिर कौन करेंगे, माइनस 3c और a की शादी होगी,
यानी कि माइनस ब्रैकेट में -3c इंटू ए। हो गई शादी। जो नेगेटिव है वो ब्रैकेट में नेगेटिव रखना है। क्लियर। चलो अब ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा भाई, a प्लस 4b माइनस 3c। अब यहाँ पर पहली तीन टर्म पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। आप यहाँ पर गलती करने वाले। चलो ब्रैकेट ओपन करें, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। देखा स्टूडेंट, पहली तीन टर्म ऑलवेज क्या रखनी है, पॉजिटिव। गलती से -9c स्क्वायर रख दोगे तुरंत एग्जामिनर चौकड़ी लगाकर 0 मार्क रख देगा। समझ गए। इसलिए बिल्कुल शांति से काम करना है। चलो अब यहां पर भी ध्यान रखना है, लास्ट तीन टर्म में मैंने आपको बोला है एक बार माइनस आए तो माइनस, 2 बार माइनस आए तो प्लस और 3 बार माइनस आए तो माइनस। लाइक देखो इधर एक ही बार माइनस है तो -4ab। चलो यहाँ पर देखो एक और 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 3 12bc और लास्ट देखो 2 बार माइनस है तो प्लस 3ca। हो गया स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। यार कि ध्यान क्या रखेंगे स्टूडेंट, इधर माइनस है बट वो माइनस फॉर्मूला हमारा कौन सा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यार कि यहाँ पर तो प्लस की साइन, जो माइनस है उसको ब्रैकेट में ले जाना है। फिर लास्ट में देखो इधर क्या है, प्लस 36 abc बट -3 लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला में -3 abc है, माइनस लगाएंगे a 4b और इधर क्या आएगा -3। सब आप चेक कर सकते हो कि भाई इसके ऊपर से ये ऊपर वाला स्टेप आ जाना चाहिए। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 4 जा 12 12 3 जा 36 abc हो गया। अब फॉर्मूला की तरफ फीड करेंगे। पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c यानी कि a प्लस 4b माइनस 3c। फिर जहां पर जो नेगेटिव है पहली तीन टर्म का स्क्वायर, फिर जो भी नेगेटिव है वो ब्रैकेट में रखना है। और जब ये ब्रैकेट ओपन करो, ये लास्ट तीन स्टेप में ही आप गलती करने वाले हो। इधर ध्यान रखना है पहली तीन टर्म पॉजिटिव ही आएगी, लास्ट तीन टर्म में क्या ध्यान रखना है, एक बार माइनस आए तो माइनस, 2 बार माइनस आए तो प्लस। हो गया स्टूडेंट। अगर इतना ध्यान रखोगे ये सब आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर। अभी तो प्रैक्टिस करेंगे, ये लिख दो। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 27a क्यूब माइनस 125b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 45abc। स्टूडेंट पहले चेक कर लो, देखो जरा आप लोग, पहले a क्यूब b क्यूब c क्यूब यानी किसके जैसा है, बट फॉर्मूला में तो इधर क्या आता है, प्लस आता है। तो चिंता करने की नहीं है, जो भी नेगेटिव है उसको कहां पर ले जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो चलो इसका क्या लिखेंगे, 3a ब्रैकेट बार क्यूब, फिर प्लस की साइन, कौन सी साइन, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में प्लस आता है। चलो ये 125b क्यूब है तो क्या लिखेंगे, -5b ब्रैकेट बार क्यूब। फिर देखो माइनस c क्यूब है तो प्लस क्या लिखेंगे, -c ब्रैकेट बार क्यूब। हो गया स्टूडेंट। देखो a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो भी नेगेटिव है उसको ब्रैकेट में ले जाओ, बट बिटवीन में तो कौन सी साइन आएगी, प्लस की ही साइन, समझ गए। चलो फिर क्या है, -3, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3a, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -5b, तीसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -6। अब इसके ऊपर से चेक करो क्या ऊपर वाली टर्म आपकी आ जाती है, देखो 1 2 3 माइनस, 3 बार माइनस हो तो क्या होगा माइनस, कैसे होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्या होगा माइनस, माइनस आ गया। अब चेक करो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ABC हो गया स्टूडेंट। चलो फॉर्मूला में पहले ब्रैकेट में क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट 3a -5b माइनस सी। अब दूसरे ब्रैकेट में पहले 3 टर्म का स्क्वायर है, यानी कि क्या लिखेंगे 3a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -5b ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस -c ब्रैकेट बार स्क्वायर, हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर दो दो की शादी करानी, तो चलो यहाँ पर कौन सी साइन है माइनस, चलो पहले ये दोनों की शादी कराए, यानी कि 3a इंटू ब्रैकेट -5b। चलो अब ये दोनों की शादी, माइनस की साइन -5b इंटू ब्रैकेट -c। अब ये दोनों की शादी होगी, यानी कि माइनस c इंटू ब्रैकेट 3a। चलो हो गया स्टूडेंट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो चलो पहले ब्रैकेट में तो क्या आएगा भाई 3a -5b -c। चलो अब ये 3 टर्म का स्क्वायर करो, प्लस ही आएगा, क्या आएगा भाई 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आया। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर खास ध्यान रख के काम करना है। चलो देखो 1 और 2 माइनस, तो क्या रख देंगे प्लस, 3 5 जा 15ab। चलो यहाँ पर देखो 1 2 3 माइनस, क्या आएगा भाई -5bc। फिर यहाँ पर देखो 1 2 माइनस, तो क्या होगा प्लस, एक बार माइनस हो तो माइनस, 2 बार माइनस हो तो प्लस, 3 बार माइनस हो तो माइनस, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बराबर है, या तो 1 टाइम या तो 2 टाइम या तो 3 टाइम आएगा। चलो यहाँ पर क्या होगा 3ca, ये आपका आंसर हो गया। कर सकते हैं स्टूडेंट, आप थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे मैं बोलता हूं वैसे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पहली 3 टर्म ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पर एक बार माइनस हो तो माइनस, 2 बार माइनस हो तो प्लस, 3 बार माइनस हो तो माइनस आएगा। क्लियर, पूरा कर लो ये वाला सब। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही सम है इसका। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी 8b क्यूब है, ए क्यूब प्लस 8b क्यूब, ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस
24 ABC। चलो स्टूडेंट पहले चेक कर लेना है, देखो सारे कैसे है भाई, पहली 3 टर्म पॉजिटिव ही है। अब देख लो 3 टर्म का क्यूब रूट निकलता है, यानी कि ये सम हमारे फॉर्मूला के जैसा है। इसके बदले में क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 2b ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 4c ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3। अब ये तीनों की शादी, एक ब्रैकेट में a, दूसरे ब्रैकेट में 2b, तीसरे ब्रैकेट में 4c हुआ। चलो फॉर्मूला में 3 2 जा 6 4 जा 24 ABC हो गया। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब आइडिया चुका होगा, क्या लिखेंगे, a प्लस 2b प्लस 4c। चलो बड़ा ब्रैकेट करेंगे, हमें पहले तीनों का स्क्वायर करना है, तो क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 2b ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 4c ब्रैकेट बार स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब दो दो की शादी, बचे को इधर माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस एक ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, a इंटू 2b, फिर माइनस ये दोनों की शादी 2b इंटू 4c, चलो माइनस ये 4c इंटू a, यानी कि 4c इंटू a। चलो हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो पीछे वाला, तो क्या आंसर आएगा, a प्लस 2b प्लस 4c। चलो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर। पहली 3 टर्म पॉजिटिव। चलो ये सभी में एक एक माइनस है, तो माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 2ab माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8bc और माइनस 4ca। हो गया स्टूडेंट। अब कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो, चलो हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसके जैसा ही करें, माइनस वाला करें। चलो 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 216z क्यूब माइनस 180 XYZ। पहले चेक कर लो स्टूडेंट, क्यूब वाली कितनी टर्म, 1 2 3 हमारे फॉर्मूला के जैसा है। पहले 3 स्टेप कौन से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, यानी कि क्या लिखेंगे, 2x ब्रैकेट बार क्यूब प्लस माइनस 5y ब्रैकेट बार क्यूब प्लस माइनस 6z ब्रैकेट बार क्यूब। हो गया। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, जो माइनस था वो ब्रैकेट में चला गया। फिर क्या आएगा, माइनस 3 इंटू 2x इंटू माइनस 5y इंटू माइनस 6z। आप चेक कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 6 5 जा 30 36 जा 180 XYZ आ गया। चलो अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, कभी 2x फिर माइनस 5y माइनस 6z। चलो फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, ये तीनों का स्क्वायर, यानी कि 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस प्लस की ही साइन लगाने, माइनस ब्रैकेट में लिखना है, यानी कि माइनस 5y ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस माइनस 6z ब्रैकेट बार स्क्वायर,
फिर माइनस है, देखो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि दो दो की शादी कराओ। यानी कि एक ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 2x इनटू दूसरे ब्रैकेट में माइनस 5y प्लस सॉरी माइनस, अब ये दोनों की शादी होगी माइनस 5y इनटू माइनस 6z, फिर माइनस, अब ये 6z और 2x की शादी होगी यानी कि माइनस 6z इनटू 2x। चलो शादी हो गई, अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा भाई 2x माइनस 5y माइनस 6z। चलो सारे ब्रैकेट ओपन कर दे, क्या आएगा भाई 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर। देखो पहली तीन टर्म पॉजिटिव, अब देखो माइनस माइनस, दो बार माइनस है तो प्लस, 2 5 10xy, फिर देखो 1 2 3 माइनस तो माइनस, 5 6 30yz, फिर देखो 1 2 माइनस तो प्लस होगा, एक बार माइनस हो तो माइनस, दो बार हो तो प्लस, तीन बार हो तो माइनस, 6 2 12z, ये आपका आंसर हो गया। बोलो अब कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो? पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर होमवर्क के अंदर जो क्वेश्चन दो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलो थोड़े होमवर्क के अंदर देता हूं स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन लिखो, आपको होमवर्क में करने हैं 8x³ माइनस 27y³ प्लस z³ प्लस 18xyz। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, x³ माइनस 8y³ प्लस 64z³ प्लस 24xyz। चलो थर्ड नंबर लिखो, 125 प्लस 8x³ माइनस 27y³ प्लस 90xy। फिर फोर नंबर लिखो, 27x³ माइनस y³ माइनस 64 माइनस 36xy। ये चार सम होमवर्क में करने हैं। फिर स्टूडेंट ये चार क्वेश्चन लिख दो, फिर अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखो स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 25 मोस्ट आईएमपी कर दो इसको, बराबर। फिर पेज नंबर 49 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों भी करने, इसको भी मोस्ट आईएमपी कर दो, क्योंकि ये दोनों सम आपकी टेक्स्ट बुक के सम ऐसे, दो ही सम है ऐसे, और दो सम करने से कोई मास्टर कभी भी बनता नहीं है। ये दोनों मोस्ट आईएमपी कर दो स्टूडेंट, दोनों सम आपको होमवर्क में करने, बराबर है। लगभग कल हमारा चैप्टर
एंडिंग के ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट। अभी भी 2-3 मोस्ट आईएमपी सम हमें देखने के। पहले क्वेश्चन लिख दो। ये खास एग्जाम्पल 25 और क्वेश्चन नंबर 11 खास करना। और ये सारे समाज जो कराए पहले वो करने, फिर ये 4 जो लिखे वो होमवर्क में फिर से करने, बराबर है। और फिर ये दोनों सबसे लास्ट में, बराबर है। हो गया स्टूडेंट, लिख दिए क्वेश्चन। तो आज जितना रखते आज के लिए इतना कोटा बहुत हो गया, क्योंकि आज के सम बहुत भारी भरकम है। कल और भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम हम लोग देखने वाले, दोनों में से कोई एक 4 मार्क में पेपर में आएगा, यानी कि कल वीडियो को मिस मत कर देना, बराबर है। तो आज जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।